इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स MCQ सेट 22। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज साइफर्स रिप्लेस अ कैरेक्टर और कैरेक्टर्स विद अ डिफरेंट कैरेक्टर और कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन सम की। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं और इसके जस्ट बाद ही आपको आंसर भी दिख जाएगा। हर क्वेश्चन के बाद आंसर और कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। So correct answer is option number D, monoalphabetic substitution based. These ciphers replace a character or characters with a different character or characters based on some key. So correct answer is option D, that is monoalphabetic substitution based. Explanation देख लेते हैं। In monoalphabetic substitution based cipher, a character is replaced with some other character or multiple characters based on some key. So ये question है and this is the answer and explanation. Now next question है, encryption is the study of creating and using decryption techniques. Is it true or false? इसका correct answer होगा it is false. Encryption is the study of creating and using decryption techniques. It is false. क्यों false है देख लेते हैं। The statement is false. तो इसका correct answer क्या होगा? Correct answer होगा, देखिए, encryption ना हो के correct answer क्या होगा? क्रिप्टोग्राफी। जो स्टडी किससे डील कर रही होती है? क्रिएटिंग एंड यूजिंग डेक्रिप्शन टेक्निक्स, तो इसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। एनक्रिप्शन डेक्रिप्शन दोनों टेक्निक से ये डील कर रही होती है। क्रिप्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग एनक्रिप्शन एंड डेक्रिप्शन टेक्निक्स। देखिए, एनक्रिप्शन अलग चीज़ है, डेक्रिप्शन अलग है, बट इन टेक्निक्स को कंबाइन करके जो स्टडी, जिसके अंदर ये चीज़ें स्टडी की जाती है, उस स्टडी को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। सो दोनों ही टेक्निक्स किसके अंडर आएंगे? क्रिप्टोग्राफी के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a type of cipher that uses multiple alphabetic strings. So इसका correct answer होगा option number C, answer C, that is polyalphabetic substitution based. A type of cipher that uses multiple alphabetic strings. Correct answer is option C, that is polyalphabetic substitution based. Explanation देख लेते हैं। These ciphers are similar to that of monoalphabetic ciphers. Multiple strings are used to encode the plain text. इसमें multiple strings का मतलब एक कैरेक्टर या उससे अधिक का यूज हो सकता है एनकोड करने के लिए प्लेन टेक्स्ट को। सो ये क्वेश्चन 3, दिस इज आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एन एनक्रिप्शन टेक्निक विद 2 कीज इज। एक एनक्रिप्शन टेक्निक जिसमें 2 कीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस टेक्निक को? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। एन एनक्रिप्शन टेक्निक विद 2 कीज इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज कॉल्ड एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इट हैज़ 2 कीज, और उन कीज का नाम क्या होता है? अ प्राइवेट की एंड अ पब्लिक की। नाम तो भले सिर्फ पब्लिक है, लेकिन इसमें कौन सी 2 कीज यूज हो रही होती है? प्राइवेट की एंड पब्लिक की। सो एन एनक्रिप्शन टेक्निक विद 2 कीज इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, और वो 2 कीज कौन सी है? पब्लिक की एंड प्राइवेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अ की दैट डेक्रिप्ट्स द मैसेज। देखिए, एक की एनक्रिप्शन के टाइम यूज हो रही होती है, एक डेक्रिप्शन के टाइम। तो मैसेज को जो डेक्रिप्ट करती है उस की का क्या नाम होता है? 2 कीज हमने देखी है, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो डेक्रिप्ट, मैसेज को डेक्रिप्ट करने के लिए जिस की का इस्तेमाल होता है वो कौन सी की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्राइवेट की। प्राइवेट की का यूज होता है मैसेज को डेक्रिप्ट करने के लिए। In public key cryptography, a key that decrypts the message is private key. Explanation देख लेते हैं। Public key cryptography has 2 keys. They are private key and a public key. The public key encrypts the message. मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए कौन सी की यूज होती है? पब्लिक की, और डेक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की। एंड द प्राइवेट की डेक्रिप्ट्स द मैसेज।
ठीक है। तो इसमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में दो कीज़ है, पब्लिक प्राइवेट की एंड पब्लिक की। पब्लिक की का इस्तेमाल होता है मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए, मतलब प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर वो जो साइफर टेक्स्ट है या फिर जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट कह सकते हैं उसको वापस से प्लेन टेक्स्ट में या रीडेबल मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रोसेस को डेक्रिप्शन कहा जाता है। तो डेक्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ होता है, दैट तो जो की यूज़ होती है दैट इज़ प्राइवेट की, और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अ की दैट डेक्रिप्ट्स द मैसेज इज प्राइवेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है DES स्टैंड्स फॉर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। DES स्टैंड्स फॉर डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। एक्सप्लेनेशन है DES स्टैंड्स फॉर डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड. It was created in 1977 and went into operation from 1990s. इसको क्रिएट तो 1977 में किया गया था, बट इसको एक्चुअल ऑपरेशन में लाया गया, दैट मीन्स यूज़ में लाया गया फ्रॉम 1990s. सो DES स्टैंड्स फॉर डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड. उसी पे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. DES स्टैंड्स फॉर डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड. देखिए क्यों भी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें देखिए ये जितने भी ऑप्शन हैं ये बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं. आप डाटा एन्क्रिप्शन सिस्टम मार्क करके आ सकते हैं, सीक्वेंस भी, तो याद रखिएगा एस डाटा एन्क्रिप्शन तो याद रह ही जाएगा इसमें, लेकिन सारे डिफरेंसेस लास्ट के इसमें हैं. ठीक है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड है, स्टैटिस्टिक्स है, सिस्टम है, सीक्वेंस है, तो ये आपको बस याद रखना है कि एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड. बाकी डाटा एन्क्रिप्शन तो सबका सेम ही है. Now next question is, under DES the data encryption standard took a 64-bit block of data and subjected it to dash levels of encryption. Correct answer होगा option number C. Answer C, that is 16. So under DES the data encryption standard took a 64-bit block of data and subjected it to 16 levels of encryption. Explanation देख लेते हैं. The answer is 16. It was subjected to 16 levels of encryption. DES is the data encryption standard. Now next question है, triple DES has dash keys. कितनी keys होती है triple DES में? Correct answer is option number B, that is 2. ट्रिपल, देखिए कहने को ट्रिपल है तो आप क्या मार्क करके आ सकते हैं इसमें, ऐसा कोई MCQ आएगा, आपको लगेगा ट्रिपल है तो 3 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल मीन्स 3, पर 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है वैसे भी, बट समटाइम्स ऑप्शन में 3 भी हो सकता है, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स उसको 3 ही मार्क करके आएंगे. ठीक है, बट इसको याद रखिएगा इसमें 2 कीज़ होती है. ट्रिपल DES हैज़ 2 कीज़. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. देर आर 2 कीज इन ट्रिपल DES एज वेल, और वो 2 कीज कौन सी, वही है प्राइवेट एंड पब्लिक. द प्राइवेट एंड द पब्लिक कीज. इट कैन ऑल्सो हैव 3 यूनिक कीज. 3 अलग अलग यूनिक कीज हो सकती है, बट वो कीज होंगी प्राइवेट या पब्लिक ही. वो या तो उस पर्टिकुलरली उसको यदि हम कहें कि वो की है क्या, वो या तो पब्लिक रहेगी या प्राइवेट, बट 3 यूनिक कीज हो सकती है, इसलिए इसको ट्रिपल कहा जाता है. लेकिन उनका टाइप 2 ही टाइप की होंगी, वो या तो प्राइवेट की या तो पब्लिक की. सो ट्रिपल DES हैज़ 2 कीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड दैट इज सिलेक्टेड बाय द US गवर्नमेंट टू रिप्लेस DES. कौन सा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया गया था, किसके द्वारा, US गवर्नमेंट के द्वारा, किसको रिप्लेस करने के लिए, DES को, डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को रिप्लेस करने के लिए. जो नया एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड आया वो कौन सा सेलेक्ट हुआ, मतलब बाय US गवर्नमेंट, सेलेक्टेड बाय द US गवर्नमेंट. सो वो है AES. डेफिनेटली वो थोड़ा सा कुछ तो बेटर होगा, तो इसके जो है फुल फॉर्म में ही है. AES मतलब एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड दैट इज सिलेक्टेड बाय द US गवर्नमेंट टू रिप्लेस DES इज AES. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. AES is Advanced Encryption Standard. It was selected by the US government. It is used to replace DES.
So encryption standard that is selected by the US government to replace DES is AES, और AES का full form क्या है? Advanced Encryption Standard. Next question and last MCQ of this video, question number 10. An electronic document that establishes your credentials when you are performing transactions. एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो आपके क्रेडेंशियल्स, मतलब जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, यूज़र नेम हुआ, पासवर्ड हुआ, डिफरेंट जो भी आपकी आइडेंटिटी है यूनिक, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट एस्टेब्लिशेज योर क्रेडेंशियल्स व्हेन यू आर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के टाइम, जो आपके क्रेडेंशियल्स को एस्टेब्लिश करती है, उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल सर्टिफिकेट. An electronic document that establishes your credentials when you are performing transactions is digital certificate. Explanation देख लेते हैं. Digital certificate is an electronic document that is responsible for secure internet transactions. So जो भी transaction होता है इंटरनेट के थ्रू, तो उसमें सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जाता है, और इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट. ये क्वेश्चन हो गया and this is the answer and explanation. इस वीडियो में इतना ही. Thank you so much.